मैच शुरू करवाया एम्पायर। थोड़ा स्कोरिंग में एक बार व्यवधान आया था, वो दुरुस्त कर लिया गया है। हमारे समाज के एक होनहार कमेंटर हमारे बीच इस समय उपस्थित है, पंकज मोट, जो विख्यात है कमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। उनके जैसे शायद कोई कमेंट्री कर नहीं सकता है, तो मेरा निवेदन है कि कमेंट्री के लिए आए। दस मिनट के लिए थोड़ा लाइट सेटअप किया जा रहा है, तो कमेंट्री आगे की 10 मिनट के लिए आपको नहीं सुनाई देगी। तो अपने मोबाइल फोन निकाल ले और स्कोरिंग जो लाइव स्कोर क्रिक हीरोज पे चालू है वो चालू रहेगी। थोड़ी लाइट काटी जा रही है, कुछ सेटअप कर रहे हैं। 10 मिनट के लिए आगे का आंखों देखा हाल आपको नहीं सुनने को मिलेगा, उसके लिए हमें खेद है। योगेश के बैट से निकलता हुआ ओवर की समाप्ति। तीन ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 22 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। और एक सूचना है सभी के लिए, जगदंबा फाइटर्स टीम के 3 टी शर्ट एक थैले के अंदर थी, जो कल किसी ने यहां से, अगर किसी को मिली हो, एक थैली के अंदर 3 टी शर्ट थी टीम के खिलाड़ियों की, अगर थैली वो किसी को मिली हो तो जगदंबा फाइटर के कप्तान मुकेश जी ओझा को सपोर्ट करें। काफी समय से वो इधर उधर उनकी खोज में लगे हुए हैं। जगदंबा फाइटर के खिलाड़ियों की जर्सी है, 3 खिलाड़ियों की जर्सी है एक थैली के अंदर, अगर किसी भाई को मिली है तो मुकेश जी ओझा कुमानाबास से संपर्क करके उनको सुपुर्द करें। कप्तान समय का विशेषकर ध्यान रखें। और साउंड वाले भैया से मेरा निवेदन है कि थोड़ी सी आवाज कम कर दे। इस बीच अगली गेंद को खेला है, पॉइंट की दिशा में 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा। 1 रन पूरा किया और
अब सामना करेंगे योगेश, गेंदबाज है नरेश। नरेश की ये गेंद पटकी हुई गेंद, सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए नरेश अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। स्ट्राइक पर दो नाबाद बल्लेबाज योगेश, जो सलामी बल्लेबाज के तौर पे आए थे। इस अगली गेंद को खेला है लेग साइड में, पवन वहां पे मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, उठा के थ्रो कर दिया, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। दो नाबाद बल्लेबाज योगेश, और अब स्ट्राइक पर आए हैं नथमल तावड़िया। और इस बीच अगली गेंद को खेला है कवर की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद है आदित्य। आदित्य उठा के थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने एक रन पूरा कर लिया। फिर से इस बार आगे निकलकर खेलने का प्रयास योगेश का, लेकिन नाकाम रहे। वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का, तो एक और अतिरिक्त रन जुड़ेगा योगी 11 के खाते में। और इस बार पहले ही मन बना लिया था योगेश ने स्विच हिट करने का। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। उनको पता था कि शॉर्ट गेंदबाजी करने वाले हैं नरेश, और पहले ही मन बना लिया था स्विच हिट करने का योगेश ने, और पूरी तरह से कामयाब रहे इस शॉट को खेलने में योगेश। कल भी उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट खेले थे इस तरह से। पारी का इस समय चौथा ओवर प्रगति पर, पावर प्ले समाप्त हो चुका है, फील्डिंग छितरा दी गई है। धूप इस समय बीच मैदान पे बिखरी हुई, बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल मौसम, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी, बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल वातावरण। सुनहरी धूप छटी हुई इस समय बीच ग्राउंड में, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये विजय पटेल स्टेडियम। सुबह से लेकर अब तक लगातार दर्शकों की संख्या में वृद्धि निरंतर होती रही है। काफी ज्यादा संख्या में दर्शक समाज के इस आयोजन का, इस टूर्नामेंट का लाभ उठाने के लिए, इसमें एंजॉय करने के लिए, आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। कल भी काफी अच्छी संख्या में दर्शक मेहमान आए थे मैच देखने के लिए। सबका खूब एंजॉय हुआ पूरे दिन, और आज भी अच्छे मैच चल रहे हैं। इस बीच अगला ओवर लेकर आए हैं मनीष। स्कोर इस समय 33 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पारी का 5वां ओवर शुरू हो चुका है। 5वां ओवर लेकर आए हैं मनीष, ऊंचे लंबे कद काटे के खिलाड़ी। सामना करेंगे अब योगेश। एक बार फिर से मनीष अगली गेंद लेकर योगेश के लिए। अच्छी गेंद, लंबाई भरी गेंद, और रनआउट का खतरा हो सकता है यहाँ पे, लेकिन डायरेक्ट थ्रो नहीं हो पाया। अगर डायरेक्ट थ्रो होता तो निश्चित रूप से नथमल को पवेलियन की राह देखनी पड़ सकती थी। एक बार फिर से मनीष अगली गेंद लेकर नथमल के लिए। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद को निकाला है स्क्वायर लेग की दिशा में। ठीक स्क्वायर लेग एम्पायर के पास से गेंद निकली है, और फील्डिंग करके थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से एक रन और पूरा कर लिया। आयोजन समिति की ओर से, सारस्वत समाज की ओर से मैच का लुत्फ उठाने के लिए आ रहे मेहमानों के, दर्शकों के लिए सर्च प्रसादी का आयोजन रखा। इस बीच क्लीन बोल्ड हुए, गिल्लियां बिखेर दी गई योगेश की मनीष के द्वारा। तो एक और
कमल कट पिच सेंटर विकेट गिरता हुआ योगी 11 का तो थोड़ी दबाव में नजर आ रही है अब योगी 11 की टीम। सर्च प्रसादी की व्यवस्था की गई है। जो भी बंधु यहाँ आए हुए हैं अगर उन्होंने सर्च प्रसादी ग्रहण नहीं किए तो उनसे मेरा निवेदन है कि अब कुछ ही क्षणों के लिए सर्च प्रसादी और चालू रहेगी, उसके बाद बंद कर दी जाएगी। सर्च प्रसादी का समय निर्धारित 2 बजे तक का ही किया हुआ है वैसे तो, फिर भी अगर देर सवेर कोई दर्शक आते हैं तो उनका स्वागत है 2:30 तक, उसके बाद सर्च प्रसादी की व्यवस्था नहीं है। आज के सर्च प्रसादी स्पॉन्सर है जय मां करनी प्लाईवुड, मांगीलाल जी सारस्वा। मनोज आए हैं बल्लेबाजी के लिए, अब मनोज मोट, जय मां करनी प्लाईवुड, मांगीलाल जी सारस्वा, जयदेव जी सारस्वा, ओम प्रकाश जी सारस्वा, ठुकरिया सर, हाल गंगा शहर। आज के चाय के स्पॉन्सर है मालचंद जी गुरावा, सुरजन सर और हरिराम जी सारस्वा नुआ। इस बीच अगली गेंद पहले ही भाप लिया था कि ये निश्चित रूप से वाइड बॉल होगी, लेग स्टंप से बाहर थी तो जाने दिया अनुभवी बल्लेबाज मनोज मोट ने। छेड़खानी की करने की कोई भी प्रकार की कोशिश नहीं की। आज के चाय प्रसाद स्पॉन्सर है मालचंद जी गुरावा, सुरजन सर, हरिराम जी सारस्वा नुआ। आज के पानी के स्पॉन्सर है सारस्वा परिवार गुसाई सर बड़ा, रामदयाल जी शिवरतन जी सारस्वा गुसाई सर। इस बीच अगली गेंद हवा में, उस पर फील्डर है आदित्य, कैच कर लेंगे निश्चित रूप से। एक और विकेट गिरता हुआ मनीष को इस ओवर में मिलने वाली दूसरी सफलता। मनोज आउट होकर अब पवेलियन लौट रहे हैं। आज के टॉस के बॉस है मांगीलाल जी नवरतन जी सारस्वा, इंदपाल सर। ग्राउंड स्पॉन्सर इस आयोजन में 4 दिन के हैं मालचंद जी रामदेव जी सारसा सुरपुरा। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर इस पूरे आयोजन में महावीर जी सारस्वत, सालासर मार्केटिंग जयपुर। इस टूर्नामेंट के मुख्य स्पॉन्सर है धनलक्ष्मी प्लाईवुड ग्रुप, पूनमचंद जी सारस्वा काड़ू। टूर्नामेंट को स्पॉन्सर राम किशन जी तावड़िया, सूर्या सेल्स कॉर्पोरेशन, कुंदनाराम जी तावड़िया, बद्रीराम जी तावड़िया, बिगावास रामसराय। इस बीच महेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए और आते ही आक्रामक रुख अख्तियार किया है। पहली गेंद पे छक्के के साथ शुरुआत की है महेश गुरावा ने, तो पिछले साल रॉयल प्रेमी से खेले थे, इस बार योगी 11 को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक बार फिर से अगली गेंद, अच्छी गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन की दिशा में गई है। रन के लिए जाना चाहते थे महेश, लेकिन अनुभवी खिलाड़ी है उनके साथ नथमल, उन्होंने देखा कि गेंद फील्डर के पास जा रही है, एम्पायर दूसरी बॉल आ गई है। जैसे ही देखा कि गेंद फील्डर के हाथों में सीधी जा रही है तो उन्होंने वापस भेजा महेश को सुरक्षित क्रीज में। टूर्नामेंट को स्पॉन्सर राजेंद्र प्रसाद जी तावड़िया, तेजरा सर, रियलम इंडिया गेम्स प्राइवेट लिमिटेड। और इस बार एक बार फिर से निकाल दिया है, गैप में गेंद जा रही है, 2 फील्डर गेंद के पीछे और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए पशुपति 11 ने चौका, महेश ने ठोका, दोनों फील्डरों ने भी नहीं रोका। एक बार फिर से आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले में काफी फर्क। गेंद बल्ले से कोसों दूर, बिल्कुल अंधेरे में चलाया हुआ जैसा लग रहा था बैट। इस बार महेश का निशाना कहीं, निगाहें कहीं। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर महेश के लिए, फिर एक बार फिर से पटकी हुई गेंद, समझदारी के साथ बैट का मुंह खोलते हुए हल्के हाथों से खेला थर्ड मैन की दिशा में और 1 रन पूरा कर लिया दौड़ करके। पूरी समझदारी का परिचय देते हुए युवा बल्लेबाज महेश गुरावा जानते हैं 2 बड़े शॉट आ गए इस ओवर में, अब स्ट्राइक रोटेट करने में ही ज्यादा फायदेमंद है। और यह चीज निश्चित रूप से नथमल जी उनको बार बार समझा भी रहे हैं। इस
बार गेंद हवा में है लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर, 1 रन और पूरा कर लेंगे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 48 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। इस टूर्नामेंट में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भामाशाहों की लिस्ट मैं आपको बता रहा था, उसमें कुछ इस प्रकार है। पवेलियन स्पॉन्सर हमारे बीच इस समय मौजूद है, महावीर प्रसाद जी तावनिया तेजरा सर, नंदलाल जी सारस्वा, दिनेश जी सारस्वा, गॉडसन द इंटीरियर दूसरे पवेलियन स्पॉन्सर, हैट्रिक स्पॉन्सर राम कुमार जी सारस्वा, दामोदर जी सारस्वा, क्षेत्रपाल ग्रुप बिंजा सर। मनीष की अगली गेंद को खेला है नथमल ने लॉन्ग ऑन की दिशा में, नरेश वहां पे मौजूद है, लंबी दौड़ लगा के गेंद को फील्ड करके थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल लिए। 50 स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट में है सारस्वा परिवार, राजे राम, पवन कुमार जी, रामवर्तन जी सारस्वा, श्रीजी प्लाई एंड लेमिनेट्स। बेस्ट बॉलर स्पॉन्सर है सूरजमल जी, द्वारका प्रसाद जी सारस्वा, हिमासर। सेंचुरी स्पॉन्सर दीनदयाल जी, तोलाराम जी, ओजैया, बिंजा सर, लक्की इंटरप्राइजेस। इस बीच अगली गेंद मनीष की, महेश के लिए गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गई है थर्ड मैन की दिशा में, लपेटना चाहते थे इस बार मिड विकेट की दिशा में, लेकिन गेंद और बल्ले का सही कनेक्ट हो नहीं पाया। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गई थर्ड मैन की दिशा में और 1 रन पूरा कर लिया। मेडिन और स्पॉन्सर है तावनिया परिवार भादासर, मोहनलाल जी, शंकरलाल जी, रतिराम जी तावनिया भादासर। केप स्पॉन्सर टूर्नामेंट प्रभारी देवीलाल जी सारस्वा, मलकी सर बड़ा। बेस्ट बेस्टमैन स्पॉन्सर है जगदीश जी तावनिया, करणपाल जी तावनिया। इस बीच अगली गेंद को खेला है ऑफ साइड में और 1 रन पूरा कर लिया। आप जो ये टूटी फूटी कमेंट्री सुन रहे हैं, इस कमेंट्री बॉक्स के स्पॉन्सर है हर्ष ट्रेडिंग कंपनी, विनोद जी खांतड़िया, हेमा सर। लाइव ऐप स्पॉन्सर है महारानी सिलेक्ट मिल्स, सारस्वा परिवार, हेमा सर, जगदीश जी सारस्वा, महेश सारस्वा, हेमा सर। इस बार कवर की दिशा में खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद है, 1 रन दोनों बल्लेबाज पूरा कर लेंगे। मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट में सारस्वा परिवार, ठुकरिया सर, महावीर जी सारस्वा और पवन जी सारस्वा। पवन जी सारस्वा जो 2 दिन से अपनी सेवाएं दे रहे हैं पवन जी तावनिया भादा सर के साथ, सर्च प्रसादी में बहुत ही शानदार सेवा रही है 2 दिन में उनकी, पवन जी तावनिया और पवन जी सारस्वा के, उनका खूब खूब आभार। अगली गेंद लेग स्टंप से बाहर निकलती हुई वाइड बॉल का इशारा एम्पायर का। आप दोनों कार्यकर्ताओं, कर्मठ कार्यकर्ता पवन जी सारस्वा और पवन जी तावनिया भादा सर का खूब खूब आभार, अभिनंदन। दर्शक में पधारे हुए सभी मेहमानों, दर्शकों, खिलाड़ियों और आयोजन समिति की ओर से आप दोनों का कोटि कोटि धन्यवाद और अभिनंदन। आपने जो सेवा दी है उससे हर सामाजिक बंधु का भी आपकी तारीफ करके गए हैं। एक बार फिर से अगली गेंद सीधी विकेट की प्रख्यातों में कोई रन नहीं। एम्पायर जो बीच मैदान में एम्पायरिंग का जिम्मा संभाल रहे हैं, एम्पायरिंग स्पॉन्सर है रूपचंद जी सारस्वा, आलोक जी तावनिया। कोब इटली उनकी फर्म का नाम है। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, महावीर जी सारस्वा। इस बीच अगली गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रनों के लिए पशुपति लेमिनेट चौका। एम्पायर को इस ओवर में काफी व्यस्त रखा है, वाइड और बाउंड्री के साथ गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ने। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर महावीर जी सारस्वा, हलासर मार्केटिंग जयपुर। विकेट स्पॉन्सर कमल कटवी सेंटर, मुस्कान के धनी, खुश मिजाज दुर्गाराम जी ठाकरानी, कमल कटवी सेंटर। 4 स्पॉन्सर पशुपति लेमिनेट, विक्रम जी ओझा काड़ू। स्कोर इस समय है 57 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। 7 ओवर की समाप्ति के बाद पारी की अंतिम निर्धारित 18 गेंदें और शेष देखना है बची हुई 18 गेंदों पर कितने रन और जुटा पाते हैं महेश और नथमल। एक बार फिर से नरेश आए हैं, नरेश की गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन से बाहर, ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने।
6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। ठीक कमेंट्री बॉक्स के आगे गेंद आकर गिरी है। 6 रनों के लिए महेश गुरावा के बैट से 6। स्पॉन्सर हमेशा की तरह महादेव ग्रुप, श्री महादेव प्लाईवुड सेंटर, भंवरलाल जी ओझा काड़ू। और एक बार फिर से गेंद हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, 2 फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और कैच ड्रॉप हुआ यहां पे, तो महेश को जीवनदान मिलता हुआ। महेश जिन्होंने काफी आक्रामक शॉट खेले हैं, एकमात्र अभी तक अगर देखा जाए तो सफल बल्लेबाज है इस पारी में। मनीष जी बोल। दो रन पूरे किए इस बीच दोनों बल्लेबाजों। स्टंप स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट में आपको जो दोनों छोर पे 6 स्टंप लगे हुए हैं। अगली गेंद एक बार फिर से उठा के खेला है महेश ने, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए महेश अपना आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं इस समय बीच ग्राउंड पे। सुरजन सर के एक और होनहार खिलाड़ी, पिछले साल प्लेटफॉर्म इनको दिया था रॉयल प्रेमी ने और उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। अब दूसरी टीम में जाके एक बार फिर से निश्चित रूप से ये रॉयल प्रेमी का दरवाजा लगभग खटखटा रहे हैं कि भाई मैं पूरी तरह से फॉर्म में हूं और अगले साल फिर से आपको मेरी एंट्री लेनी होगी। एक बार फिर से अगली गेंद, एक बार फिर से उठा के खेला है, लगातार तीसरा छक्का महेश के बैट से। महादेव प्लाईवुड 6 महेश के बैट से सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया है। इस होनहार खिलाड़ी ने अपने आक्रामक बल्लेबाजी से महेश गुरावा ने नरेश की जमकर खबर ली है। महेश ने, जानते हैं महेश थोड़ी लंबी लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और हर गेंद पे अच्छी नसीहत सिखा रहे हैं महेश गुरावा। जैसे ही मैंने 6 स्पॉन्सर का नाम लिया, महेश ने छक्कों की झड़ी लगा दी। यहां पे लगातार 3 छक्के महेश के बैट से इस ओवर में। बारह गेंदों पे 33 रन बनाकर नाबाद है महेश इस समय। जानकारी के लिए धन्यवाद मेरे साथी स्कोरर छगनलाल गुरावा। लगातार अपने भतीजी की पारी पे नजर गड़ाए हुए हैं छगनलाल गुरावा। एक बार फिर से अगली गेंद नरेश की और इस बार फिर से उठा के खेला है महेश ने। लॉन्ग ऑन की दिशा, मनीष वहां पे मौजूद है। एक इनामी राशि की घोषणा हुई है, लेकिन वो घोषणा मैच के बाद की जाएगी, बीच में किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की जाती है इस आयोजन में। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि चालू मैच में कोई घोषणा न करो। अगर आपको कोई इनामी राशि देनी है किसी खिलाड़ी को तो मैच समाप्त होने के बाद ही कमेंट्री बॉक्स में आप आके संपर्क करें। हाँ, अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता है, उनके पास आप नाम लिखवा सकते हैं, राशि जमा करवा सकते हैं, लेकिन घोषणा मैच के बाद ही की जाएगी। ऐसा आयोजन समिति का नियम बनाया हुआ है SPL 3 से। शुरू में ये जरूर नियम था कि चालू मैच में इनामों की घोषणा होती थी, लेकिन बाद में ये घोषणाएं बोली के रूप में उभर कर आने लगी थी। इसलिए आयोजन समिति ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि चालू मैच के अंदर किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं की जाती, क्योंकि एक दूसरे के बीच फिर घोषणा करने की होड़ मच जाती थी। इसलिए आप सभी इस चीज को समझे और सहयोग करें। इसमें इस बीच अगली गेंद को खेला है कवर की दिशा में, 1 रन पूरा कर लिया है। तो मैं बात कर रहा था इस ग्राउंड में जो 6 स्टंप गड़े हुए हैं, इन स्टंपों के स्पॉन्सर है बागेर जी तावड़िया, बनवार जी तावड़िया, तेजरा सर। तेजरा सर की तरफ से इस बार भरपूर सहयोग मिला है इस आयोजन में। काफी तेजाना के बंधुओं ने स्पॉन्सरशिप निभाई है। आप सभी का खूब खूब आभार, अभिनंदन। हमारी कोशिश रहती है कि दिन में ज्यादा से ज्यादा बार बाबा साहब का नाम लिया जाए, उनकी उपस्थिति दर्ज करवाई जाए। फिर भी अगर भूल चूक से अगर आपके नाम छूट जाते हैं तो मुझे निश्चित ही उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे एक अबोध बालक जानकर क्षमा करेंगे और मेरी इस भूल को माफ करेंगे। इसी आशा के साथ मैं आप सबके बीच में हर साल हाजिर रहता हूं। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर नतमल के लिए अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला और उतनी ही चतुराई के साथ दोनों बल्लेबाज रन के लिए निकल गए और रन पूरा भी कर लिया।
एक बार फिर से उठा के खेला है महेश ने लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से 4 रनों के लिए। तो एक और आक्रामक शॉट महेश का यहां पे देखने को मिल रहा है। आज अगर मैं कमेंट्री में यह शब्द बोलूंगा तो मुंह से थोड़ी बड़ाई करने वाली बात होगी, लेकिन सुरजन सर के खिलाड़ी आज के दिन में छाए रहे हैं। सुबह सुबह मगराज जिन्होंने 76 रन बनाए थे, मेरी थोड़ी भावनाओं को समझे, मैं गांव की बड़ाई नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन ये जानकारी आपको दे रहा हूं। और अब महेश इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद डॉट गेंद, जैसे मुझे संभावना थी वैसे ही प्रतिक्रियाएं अब दर्शक दीर्घा से आ रही है, क्योंकि मैं दर्शकों की भावनाओं को समझता हूं। पहले ही पूर्वानुमान लगा सकता हूं कि मैं बोल रहा हूं तो उसमें क्या प्रतिक्रिया आ सकती है, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। धन्यवाद। एक बार फिर से तैयार है महेश, अगली गेंद को खेलना चाहते थे लेग साइड में और एक और रन पूरा कर लिया महेश ने। कुछ दर्शक जो लगातार 9 साल से इस आयोजन का लुत्फ उठा रहे हैं, उनसे मैं पूरी तरह परिचित हूं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, उनसे तो मैं वाकिफ हूं। और मुझे उम्मीद भी रहती है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो उनकी प्रतिक्रिया जरूर आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार 9 साल से इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा के अमूल्य योगदान दे रहे हैं, अपना कीमती समय देकर। आप सभी का भी खूब खूब आभार, अभिनंदन। एक समय देना भी बहुत बड़ी चीज है। आयोजन के लिए कीमती समय निकाल कर आप आते हैं, इस आयोजन में अपना समय देते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जितने ज्यादा संख्या में दर्शक आएंगे, मैच का लुत्फ उठाएंगे, आयोजन की उतनी ज्यादा शोभा बढ़ेगी। एक बार फिर से अगली गेंद महेश के लिए, फुल टॉस गेंद इस छूके बाकी किनारा लेकर गई है थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही फील्डर गेंद बल्ले। हेलो, तो अब स्ट्राइक नथमल के पास। स्कोर इस समय है 86 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। पारी का अंतिम ओवर चल रहा है, स्ट्राइक पर है नथमल। पहली वार्निंग निश्चित रूप से यहां पे दी जाती है अगर बल्लेबाज क्रीज पे आगे निकल जाता है रनअप के टाइम। और इस बीच नथमल ने अब अपने दिखाए हैं, तो अंत में खरबूजे को देखकर तरबूजे ने भी रंग बदला है और महेश ने भी एक छक्का लगाया है यहां पे। सॉरी, नथमल ने गेंद को ग्राउंड से बाहर भेज दिया है नथमल ने। तो इन 6 रनों के साथ स्कोर हो गया 92 रन, 4 विकेट के नुकसान में। पारी का अंतिम ओवर, अंतिम निर्धारित 4 गेंदें और शेष। महेश इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं 41 के कुल योग पर। फुल टॉस गेंद और उसको निकाल दिया है कवर के ऊपर से। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर नहीं है, कैच कर लिया गया है। यहां पे विकेट गिरता हुआ यहां पे। बलवीर ने वहां पे कैच पकड़ा, तो एक और कमल कट पीस सेंटर विकेट गिरता हुआ, जिसके काफी समय के बाद दुर्गादत्त जी के चेहरे पे मुस्कान आई है, क्योंकि लंबी पार्टनरशिप हुई थी महेश और नथमल के बीच। सॉरी, दुर्गाराम जी विकेट स्पॉन्सर इस आयोजन में। और अब स्ट्राइक लेंगे महेश। पारी निर्धारित 3 गेंदें और शेष है। अब नए बल्लेबाज आए हैं मनीष, आगे निकलकर खेलने का प्रयास महेश का, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। विकास नए बल्लेबाज अगर हो तो अपना हाथों में लहरा दें। धन्यवाद विकास। एक बार फिर से अगली गेंद महेश के लिए, और इस बार जैसे ही देखा बल्लेबाज आगे निकलकर खेलना चाहते हैं, थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर रखने का प्रयास था और अपनी दिशा से भटके गेंदबाज। वाइड बॉल का इशारा।
जीतू जी तावड़िया अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में आए। एक बार उठा के खेल दिया, एक बार फिर से गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ आ रही है, फील्डर वहां पे मौजूद और गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। तो कुछ समय से छटपटा रहे थे महेश क्योंकि गेंद उनके बल्ले पे आ नहीं रही थी। अब अच्छा संपर्क हुआ और भेज दिया बाहर। हवाई यात्रा पे गेंद तारामंडल से होती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए महादेव प्लाईवुड 6। 47 पे पहुंच गए हैं महेश। पारी की एक गेंद और शेष है, देखना है क्या अपना अर्धशतक पूरा कर पाते हैं महेश। और इस बीच गेंद को खेल दिया फिर से तारामंडल में, फील्डर वहां पे मौजूद है, कैच कर लेंगे निश्चित रूप से। तो महेश की पारी का अंत हुआ। थोड़ी सी कमी रह गई अर्धशतक में, मात्र 3 कदम की, 3 रन दूर रह गए, लेकिन अच्छा प्रयास था उनका। 47 पे आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं महेश गुरावा। और इसी के साथ पारी की समाप्ति। एक और कमल कटपी सेंटर विकेट गिरता हुआ। पूरे 99 रन बनाए हैं योगी 11 ने, 100 रन का टारगेट रखा, पूरे 100, ना एक कम ना ज्यादा। हेमंत ने कैच पकड़ा का। योगी 11 जल्दी से अपनी फील्डिंग सजा दे क्योंकि हम 40 मिनट डिले चल रहे हैं इस आज के दिन के मुकाबलों में। उसके बाद 2 मैच और खेले जाने हैं और हाथ में मात्र 2.5 घंटे का टाइम और है और इस बीच 5 पारी खेली जानी है, यानी 50 ओवर फेंके जाने हैं 2.5 घंटे के अंदर।
एम्पायर थोड़ा जल्दी करें मैच चालू करवाने में, क्योंकि इसके बाद 2 और मैच खेले जाने हैं। छगनलाल गुरावा अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। योगेश गेंदबाज आए हैं, पहला ओवर लेकर सामना करेंगे। अबे और नॉन स्ट्राइक पर है पवन। अबे और पवन 2 सलामी बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। गेंदबाजी का जिम्मा सौंपा है योगेश को। योगी 11 के कप्तान ने एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया है। योगी 11 ने शुरुआती झटकों के बाद उभरते हुए नथमल और महेश की एक महत्वपूर्ण साझेदारी के बदौलत नथमल ने आज अपने अनुभव का भरपूर इस्तेमाल किया बीच मैदान में और एक छोर संभाले रखा और दूसरे छोर पे जो भी बल्लेबाज आया उनको खिलाते रहे और एक छोर मजबूती के साथ वो स्वयं थामे रखा उन्होंने। यही एक अनुभव का फायदा होता है एक टीम को। तो अब गेंदबाजी कर रहे हैं योगेश। पहली गेंद और स्टेट बहुत ही सुंदर शॉट इस सामना करेंगे योगेश का। यह गेंद इस बार अच्छी गेंद, अच्छा प्रयास, विकेट कीपर मनोज। से जीतती है तो फिर कमेटी रन रेट के हिसाब से देखेगी कि दोनों टीमों का एक एक मैच जीता होगा। क्या कुछ होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा। इस बार अच्छे गेंद में लेकिन फील्डर के पहुंच से दूर, अच्छी फील्डिंग। अब मेरे साथी संपत जी बोनस पॉइंट का कैलकुलेशन निकाल रहे हैं कि कौन सी टीम को किस तरह बोनस मिलेगा। योगेश पारी का पहला ओवर लेकर, पिछले मैच में योगेश हीरो थे, अंतिम ओवर में 6 रन बचाए थे इन्होंने, 6 रन चाहिए थे जीत के लिए। बोनस पॉइंट का महत्व इस समय इस मैच में अगर देखा जाए तो भैरव क्लब मोकलसर के लिए काफी उपयोगी है, क्योंकि वो अपना पहला मैच हार कर आई हैं। अब आए हैं महेश गेंदबाजी के लिए, बता रहे हैं आपको। योगी 11 के लिए बोनस से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो अपना पहला मैच जीत कर आए हैं। अगर सीधा जीतेंगे तो भी वो महेश तावनिया पहली गेंद अच्छी गेंद, वहां रन लेना चाहते थे, दोनों ही बल्लेबाजों ने मना किया। बहुत ही जबरदस्त मैच चलता हुआ और इसके बाद मैच खेला जाएगा सारस्वत रॉयल और नमो 11 के मध्य। दोनों टीमों के खिलाड़ी तैयार रहे। इस बार अच्छे गेंद में उस ओर फील्डर ने तुम्हारा मौका बनाया, एक उसको ड्रॉप कर दिया। मौका बना था, रन जरूर बचाए अपनी टीम के लिए, लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया। अबे और पवन की ये जोड़ी
अच्छा मैच चलता हुआ आज के दिन का ये 5वां मुकाबला सारस्वत प्रीमियर लीग का 9वां संस्करण। इस बार सोलर गेंद में फील्डर के पहुंच से दूर, पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन, पशुपति लेमिनेट चौका। अवे के बल्ले से निकलने वाली पहली बाउंड्री। महेश तावनिया अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं छोटे रन के साथ। भैरव क्लब मोकलसर को अगर ये बोनस से मैच जीतना है तो 8.5 में बनानी होंगे, यानी उनके लिए 9 ओवर का मैच चाहिए। इस बार स्ट्रोक गेंद से मारेगा के बाहर, 4 रन, पशुपति लेमिनेट चौका। और अगर योगी 11 87 रन से पहले रोकती है मोकलसर को तो उनको बोनस अंक मिलेगा। धन्यवाद मेरे साथी संपत जी। अगले गेंद लेकर महेश, अभय के लिए एक और अच्छी गेंद, एक और पुल। इस बार गेंद से मारेगा के बाहर, बैक टू बैक बाउंड्री, पशुपति लेमिनेट चौका, लगातार तीसरा चौका। मोकलसर अगर 8.5 में यह रन बना लेती है तो वो बोनस पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर जाएगी। अच्छी गेंद, एक और अच्छा स्ट्रोक और अच्छी फील्डिंग वहां पर, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए रन बचाए। मोकलसर अगर 8.5 में ये रन बना लेती है 100 रन तो वो बोनस पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर जाएगी क्वार्टर फाइनल में। सरस प्रसादी अब बंद की जा रही है, कोई भाई वंचित है तो जाके ले ले। सरस प्रसादी 3 बज चुके हैं, तो कोई भाई वंचित है तो आप अंतिम 10 मिनट तक सरस प्रसादी ले सकते हैं, ठीक 3 बजे बंद कर दिया जाएगा। योगेश आए हैं, 2 ओवर 18 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत, तेज शुरुआत। भैरव क्लब मोकलसर के लिए करो या मरो का मुकाबला। पहला मैच हार कर आए हैं यहाँ, डू और डाई का ये मैच। देखना है कि इस मैच का भैरव क्लब मोकलसर किस तरह समापन करती है। योगी 11 जीत कर आई है योगेश। इस बार गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं और कैच ड्रॉप हो गया है वहां पर। अगले गेंद, इस बार अच्छी गेंद, गेंद से मारेगा के बाहर, 4 रन, पशुपति लेमिनेट चौका। फील्डिंग योगी 11 की काफी लचर रही है, 2 कैच ड्रॉप कर दिए हैं। अच्छी शुरुआत की है भैरव क्लब मोकलसर ने, मौका है उनके पास अभी भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने का। अगले गेंद लेकर, इस बार अच्छी गेंद, अच्छा प्रयास, 2 रन वहां पर पूरा किया। लेग बाई का ये रन, बहुत ही अच्छी शुरुआत की है मोकलसर ने। भैरव क्लब मोकलसर अगले गेंद लेकर योगेश, इस बार अच्छी गेंद, सीधा स्ट्रोक है वहां पर, नच मला रहे हैं। जब तक फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा किया। अच्छी शुरुआत की है मोकलसर के दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने। दर्शकों को उम्मीद है एक रोमांचक मुकाबला होने की। योगेश पिछले मैच के हीरो, अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी का तीसरा ओवर, मौका उन्होंने बनाया था। अगले गेंद, इस बार अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल।
इस बार अच्छे गेंद और बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट। आंखों ही आंखों में इशारा और रन पूरा कर लिया। पारी का ये तीसरा ओवर, स्कोर है इस समय 27 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत, जो रन रेट चाहिए उसी रन रेट से रन बना रहे हैं। इस बार अच्छे गेंदों और फील्डर है। तीन ओवर समाप्त हुए, 28 रन बिना किसी नुकसान के। जिस औसत से रन चाहिए उसी औसत से रन बना रहे हैं। अवे और पवन की ये जोड़ी, भैरव क्लब मोकलसर के कप्तान को उम्मीद रहेगी कि इसी तरह रन बनाते रहें, क्योंकि भैरव क्लब मोकलसर के लिए बोनस पॉइंट काफी अहमियत रखता है, क्योंकि वो अगर बोनस से जीतते हैं तो क्वालिफाई कर जाएंगे क्वार्टर फाइनल के लिए। 8.5 में उनको ये रन बनाने हैं। बिना बोनस के जीतते हैं तो फिर मामला फंसेगा नेट रन रेट में। तो आने वाले मैच और ही शानदार होने वाले हैं, दिल थाम कर बैठिए। विकास आए हैं पहले परिवर्तन के तौर पर, पारी का चौथा ओवर लेकर पहले परिवर्तन के तौर पर आए हैं विकास। पहले गेंद, अच्छी गेंद उस और फील्डर है महेश सावनिया, लेकिन गेंद को फील्ड करेंगे नथमल। आज फील्डिंग थोड़ी योगी ले उनकी लचर देखने को मिली है, लेकिन बैटिंग वाकई शानदार, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी रही। अगले गेंद लेकर इस बार अच्छे गेंद, नथमल उसके नीचे आ रहे हैं और कैच कर दिया। नथमल ने ये दूसरा कैच ड्रॉप कर दिया है। मौके बन रहे हैं लेकिन उसको भुना नहीं पा रहे हैं। पारी बहुत ही शानदार खेली नथमल ने, लेकिन फील्डिंग बहुत ही लचर। गेंद तक लग पहुंच चुके थे, लेकिन अंतिम समय में गेंद निकल गई उनके हाथ से। विकास की अच्छी गेंदबाजी। इस बार अच्छी गेंद, गेंद लेग स्टंप से बाहर और एम्पायर के दोनों हाथ हवा में, इसे एक्स्ट्रा के सारे अब स्कोर जा पहुंचा है 32 विदाउट लॉस, फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस। अच्छी शुरुआत, तेज शुरुआत, सधी हुई शुरुआत। आज के टॉस के बॉस हैं मांगीलाल जी सारस्वाइन पालसर। दोनों टीमों के कप्तान उनका इंतजार कर रहे हैं और सफलता मिली है यहाँ पर विकास, कमल के कट पिच विकेट, विकास को मिली है सफलता। और अब बुलाया जा रहा है नथमल को। कैच पवन ने लिया, विकास को मिलने वाली है सफलता पहली। अब आए हैं बल्लेबाजी के लिए लंबे कदकाठी के खिलाड़ी मनीष हिटमैन शर्मा। खौफ का दूसरा नाम मनीष निश्चित रूप से हावी होंगे इस समय, उनकी हिटिंग की आवश्यकता। पहली गेंद, अच्छी गेंद, पूरा सम्मान दिया और अपना छोर बदला, अकाउंट शुरू किया अपना। जरूरत है भैरव क्लब मोकलसर को मनीष के बैट से एक महेश की तरह अच्छी पारी की, तेज पारी की, अगर क्वालिफाई करना है क्वार्टर फाइनल के लिए, जिस तरह सुबह बटुक भैरव ने किया है क्वालिफाई। इस बार उसके नीचे फील्डर और एक और कैच ड्रॉप कर दिया। लगातार कैच छोड़े जा रहे हैं। अभी आज आउट नहीं होने वाले हैं। किस्मत तो उनकी बहुत ही लकी, आज वो हीरो साबित हो सकते हैं। मौका बना था,
अगली गेंद लेकर अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। 4 ओवर के बाद स्कोर है 35 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मांगीलाल जी सरसवा इन पार सर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो टॉस के लिए आए, अगर वो मौजूद नहीं है तो उनका कोई प्रतिनिधि आ सकता है। मांगीलाल जी सरसवा इन पार सर, काफी बड़ी संख्या में आज सारस्वत बंधु मौजूद हैं और महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब इन राज्यों से भी सारस्वत बंधु आए हैं। उन सभी का हार्दिक आभार, तहे दिल से सारस्वत कुंडिया समाज नवयुग मंडल उनका स्वागत करता है। 35 महेश तावनिया छोर बदला है अपना, मनीष के लिए अच्छी गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी इस बार। दूसरे राज्यों से काफी सारस्वत बंधु आ रहे हैं, उनका तहे दिल से हार्दिक आभार। सारस्वत कुंडिया समाज नवयुग मंडल द्वारा ये 9वां आयोजन, बहुत ही सुंदर आयोजन, बहुत ही शानदार गेंदबाजी महेश तावनिया, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा प्रस्तुत करते हैं। सलामी बल्लेबाज के रूप में योगी 11 में उतरते हैं। अगले तो मनीष हिटमैन शर्मा पेविलियन लौटे। मनीष ने अपनी गेंद पर लपक लिया, महेश ने अपनी गेंद पर लपक लिया। मनीष को दूसरा झटका लगता हुआ भैरव क्लब मोकलसर को। पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। योगी 11 अगर बिना बोनस के भी जीतती है तो क्वालिफाई कर जाएगी क्वार्टर फाइनल के लिए, क्योंकि अब अपना पहला मुकाबला जीत कर आए हैं। जरूरत बोनस की है मोकलसर को, भैरव क्लब मोकलसर को। पिछला मैच अच्छी खेलाई दोनों ही टीमों ने और इस समय अच्छी क्रिकेट का मुजाहरा प्रस्तुत कर रहे हैं सुन युवा खिलाड़ी। इस बार अच्छी गेंद और बहुत ही सुंदर हिट, गेंद सीमारेखा के बाहर 6 रन। प्लाईवुड सेंटर 6 रन। अबे नरेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अबे अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, उनके कैच भी छोड़े हैं, आज ये कमी रही है। इस बार गेंद से मारेगा पशुपति मिनट निश्चित रूप से सोच कर आए हैं कि अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल में ले जाएंगे। सामने योगी 11 के सभी खिलाड़ी। हेलो, क्या स्कोर? के बाद 49 रन के नुकसान पर, 5 ओवर 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। निर्धारित 30 गेंदें शेष, 51 रन चाहिए यहां से जीत के लिए। बॉलर नेम विकास सौदा आए हैं, अच्छी गेंदबाजी की है पिछले ओवर में, 6ठा ओवर लेकर आए हैं। अभी तक स्पिन गेंदबाज नथमल का इस्तेमाल नहीं किया योगी 11 ने। जबरदस्त पारी खेल रहे हैं, एक छक्का पूरा थाम रखा है। अगली गेंद, पहली गेंद अच्छी गेंद हेलो हेलो, नरेश के लिए स्ट्राइक।
इसके साथ 50 रन पूरे हुए भैरव क्लब मोकल सर के। आधे रन बना दिए हैं। हेलो हेलो हेलो। भैरव क्लब मोकल सर के 50 रन पूरे। अब बची हुई 29 गेंदों पर 50 रन और बनाने हैं भैरव क्लब को। अगर बोनस लेना है तो ये 22 गेंदों में बनाने होंगे 50 रन। अगले गेंद लेकर अबे के लिए। इस बार अच्छी गेंद, गेंद हवा में, 2 फील्डर्स के नीचे और एक और कैच ड्रॉप हुआ है वहां पर। एम्पायर का फैसला आना अभी बाकी। 4 रन। पशुपति लेमिनेट चौका। अगले गेंद लेकर विकास अभय के लिए। इस बार अच्छा स्ट्रोक, गेंद से मारेगा के बाहर। 6 रन। महादेव प्लाईवुड 6 रन। अभय जबरदस्त इनिंग खेलते हुए। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए। एक वीवो का मोबाइल मिला है मैदान के अंदर, किसी भाई का हो तो कमेंट्री बॉक्स से लेके जाएं। बहुत ही अच्छी गेंद बल्लेबाजी की है आज अभय ने। 20 गेंदों पर 46 रन बनाकर खेल रहे हैं अभय। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। जरूर उनको मौके मिले, कैच ड्रॉप हुए, लेकिन पूरा फायदा उठाया। जैसे क्रिकेट में एक कहावत है, कैच छोड़ो मैच छोड़ो, वही पोजीशन पर इस समय योगी 11 है। अगले मैच के लिए नमो 11 ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। सारस्वत रॉयल और नमो 11 के मध्य वो मुकाबला है। इस बार अच्छी गेंद और सुंदर हिट, एक और 6 रन और अबे के 50 रन पूरे होते हुए शानदार अर्धशतक। सारस्वा परिवार राजेराम, 50 स्पॉन्सर पवन जी सारस्वा, राम रतन जी सारस्वा, अर्धशतक पूरा कर लिया है। स्कोर जा पहुंचा है 68 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर के बाद 68 रन। बची हुई 24 गेंदों में 32 रन बनाने हैं भैरव क्लब मोकल सर को। अगर बोनस प्राप्त करना है तो बची हुई 17 गेंदों में 32 रन बनाने हैं भैरव क्लब मोकल सर को। अब आए हैं योगेश। सीधी जीत चाहिए तो 24 गेंद में 32 रन चाहिए, बोनस चाहिए तो 17 गेंद में 32 रन चाहिए। योगेश अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर पारी का 7वां ओवर लेकर सामने है नरेश। इस बार अच्छी गेंद, डॉट बॉल, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। योगेश अच्छे गेंदबाज मंझे हुए गेंदबाज, जानते हैं किस परिस्थिति में उनको गेंदबाजी करनी है। आज स्पिन गेंदबाज नथमल का अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, दर्शकों की उम्मीद है उनसे। इस बार अच्छी गेंद, गेंद हवा में है 1 रन के साथ। नरेश ने समझदारी भरा काम किया, स्ट्राइक दे दी अभय को, जो बहुत ही सुंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगले गेंद लेकर अब अभय के लिए काफी जीवनदान आज अभय को मिले हैं। अगले गेंद लेकर इस बार अच्छी गेंद, लेकिन वाइड बॉल। गेंदबाजी अच्छी की है योगेश ने, लेकिन दिशा से भी भटके हैं।
अभय ने बहुत ही शानदार इनिंग का मुजाहरा प्रस्तुत किया है। इस बार एक और सुंदर स्ट्रोक, गेंद से मारेगा के बाहर, 6 रन। महादेव प्लाईवुड 6 रन। अभय ने सारे दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है इस पारी से। अच्छा मनोरंजन किया है। मौके भी दिए हैं। अगले गेंद लेकर अच्छी गेंद और सूझबूझ का काम। पिछली गेंद पर छक्का आया था, छोर बदला। स्कोर जा पहुंचा है 77 रन। पारी का यह 7वां ओवर चलता हुआ। 23 रन यहां से जीत के लिए चाहिए भैरव क्लब मोकलसर को। इस बार अच्छी गेंद और सुंदर स्ट्रोक, गेंद से मारेगा के बाहर, 6 रन। नरेश के बल्ले से निकलने वाला ये पहला छक्का। स्कोर जा पहुंचा है 83 रन। पारी का ये 7वां ओवर चलता हुआ। 17 रन दूर है भैरव क्लब मोकलसर। बारह गेंदों में, हाँ एक बाकी है। 12 गेंदों में अगर 17 रन बनाती है भैरव क्लब तो बोनस के साथ जीत दर्ज करेगी और क्वालिफाई कर जाएगी क्वार्टर फाइनल के लिए। इस बार अच्छी गेंद, अपील हुई है वहां पर हल्की सी। दोनों एम्पायर आपस में सलाह मशवरा करेंगे। एक जोरदार अपील और वापसी हो सकती है। देखते हैं एम्पायर का क्या निर्णय होता है। इस समय स्कोर है 83 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 7वां ओवर चलता हुआ। नॉट आउट। तो अब बची हुई 18 गेंदों में 17 रन बनाने हैं भैरव क्लब मोकलसर को। अगर बोनस अर्जित करना है तो बची हुई 11 गेंदों में 17 रन बनाने हैं। बहुत ही शानदार वापसी कही जा सकती है भैरव क्लब मोकलसर की। सभी सारस्वत बंधुओं से गुजारिश कल से कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। आप सब समझदार हो, सभी महानुभव हो। आपको बार बार प्रणाम करते हुए कह रहे हैं कि चाय के कप है वो डस्टबिन में ही डालें। बार बार आपको कहना ना पड़े। सभी आप महान अनुभव हो, सभी समझदार हो। सभी सारस्वत बंधुओं से ये हाथ जोड़कर विनती है कि आप चाय का कप डस्टबिन में ही डालें। सुंदर भारत, स्वच्छ भारत। बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, 6 रन। अबे ने धूम मचा दी है इस ग्राउंड पर। सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। स्कोर था पहुंचा है 89। स्कोर है इस समय 89 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब 11 रन चाहिए 11 गेंदों में, सॉरी 17 गेंदों में। बोनस के लिए 10 गेंदों में 11 रन चाहिए। अब यहां से ऐसा लग रहा है कि भैरव क्लब मोकलसर बोनस के लिए प्रयास करेगी। जो भी टीम बोनस से जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी। अच्छे गेंद इस बार। एक और रन के सारे स्कोर जा पहुंचा 90 रन। बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेली है अभी ने आज। 25 गेंदों पर 66 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी। जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। अगले गेंद लेकर अच्छी गेंद और अच्छा स्ट्रोक, स्ट्रेट ड्राइव, 6 रन। महादेव प्लाईवुड रन।
बहुत ही सुंदर स्ट्रोक। तो अब ऐसा लग रहा है कि भैरव क्लब मोकलसर ने बोनस के साथ ये मैच जीतने की ठान ली है। स्कोर जा पहुंचा है 97 रन, 3 रन चाहिए उनको जीतने के लिए। बहुत ही गजब पारी अबे की। इस बार अच्छी गेंद है, उसे निकाला है फाइन लेग की ओर, तेज दौड़ लगा रहे हैं, 2 रन पूरे कर लेंगे, स्कोर बराबर कर दिया है। भैरव क्लब मोकलसर ने इसी के साथ बोनस के साथ ये मैच जीत लिया है और क्वालिफाई कर लिया है क्वार्टर फाइनल के लिए। अबे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बोनस के साथ अपनी टीम को जिताया है और क्वालिफाई किया है क्वार्टर फाइनल के लिए। काफी निराश मुद्रा में योगी ने उनके खिलाड़ी कैच काफी छोड़े और क्रिकेट में कहावत है कैच छोड़ो मैच छोड़ो। भैरव क्लब मोकलसर क्वालिफाई कर लिया है क्वार्टर फाइनल के लिए। ₹500 की इनामी राशि की घोषणा हुई है महेश के लिए। भागीरथी टाउनिया तेजरा सर द्वारा ₹500 बालाजी लेमिनेट और 500 मगराज के लिए। अबे ने जबरदस्त पारी खेली आज।